हेलो यूट्यूब, दिस इज नवरुंजाना। और आज का इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का कुछ बेसिक्स टर्म्स पढ़ेंगे जो कि आपको एंटायर थर्मोडायनेमिक का सिलेबस में बहुत तंग करने वाला है। तो चलिए पहला टर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला जो टर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम। तो पहला सवाल ये है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम को आप एक क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मास या क्वांटिटी ऑफ मैटर बोल सकते हैं, या तो स्पेस में एक इमेजिनरी वॉल्यूम और रीजन भी बोल सकते हैं जिसका ऊपर आपका अटेंशन होगा कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए या तो कुछ प्रॉब्लम का एनालिसिस करने के लिए। तब हम उसको बोलेंगे, उस क्वांटिटी ऑफ मैटर या उस इमेजिनरी रीजन को हम लोग बोलेंगे कि सिस्टम है। और सिस्टम और उसका सराउंडिंग्स, इसका बीच में एक वॉल रहता है जिसको हम लोग बैरियर या वॉल भी बोल सकते हैं। तो उस वॉल से कभी कभी मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र पॉसिबल है, कभी कभी मास का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र पॉसिबल है, और कभी कभी एनर्जी और मास किसी का भी ट्रांसफ़र पॉसिबल है नहीं। तो उस हिसाब से हम लोग सिस्टम को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, और वो है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप अगर सोच रहे होंगे कि एक मोटरसाइकिल का इंजन का बारे में, उसका पिस्टन और सिलेंडर का अंदर का जो पोर्शन है उसमें कुछ प्रॉब्लम का एनालिसिस आप करना चाहते हैं, तो उस केस में आपका पूरा फोकस रहेगा पिस्टन और सिलेंडर का अंदर में। उस केस में वही होगा आपका सिस्टम, और यहाँ पिस्टन और सिलेंडर होगा वॉल, और पिस्टन सिलेंडर का बाहर आप जो भी कुछ देखेंगे वो सारा चीज़ होगा सराउंडिंग्स। तो अगर मोटरसाइकिल का बात करें, पेट्रोल इंजन का बात करें, तो उस केस में सिलेंडर के अंदर बाहर से ऑयल को साफ किया जाता है। तो यहाँ हमको पता चल रहा है कि मैटर और मास का ट्रांसफ़र उस वॉल से पॉसिबल है। और ये भी बात आप जानते हैं कि सिलेंडर पिस्टन जब हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो हीट अंदर से बाहर की तरफ यानी एयर में फ्लो हो जाता है, तो एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उस केस में हम लोग उसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम है वही सिस्टम जिसका वॉल से एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफ़र पॉसिबल है। और क्लोज सिस्टम वही होता है जिसका अंदर से सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होता है लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम को वॉल से एनर्जी और मास किसी का भी ट्रांसफ़र पॉसिबल है नहीं। तो आई होप कि आपको सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में पता चल गया है। अब आते हैं कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है। अब अगर स्पेस में एक इमेजिनरी रीजन को आप ले लेते हैं या एक इमेजिनरी वॉल्यूम को आप इमेजिन कर लेते हैं और उसका ऊपर ही आप अगर फोकस करेंगे कुछ प्रॉब्लम के एनालिसिस करने के लिए या कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तब उसको बोलेंगे कि कंट्रोल वॉल्यूम। अब ये कंट्रोल वॉल्यूम, जैसे आप टरबाइन को ही समझ लीजिए, टरबाइन का अंदर एक वॉल्यूम को आप इमेजिन कर लिया। अब उसका अंदर आप अगर कुछ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस इमेजिनरी वॉल्यूम को बोलेंगे कंट्रोल वॉल्यूम। जैसे यहाँ देखिए ये कंप्रेसर है, और कंप्रेसर के अंदर एक इमेजिनरी वॉल्यूम हम लोग ड्रॉ कर लिया है जो कि डॉटेड लाइन में ड्रॉ किया हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल वॉल्यूम। और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कोई विजिबल वॉल नहीं है, ये एक इमेजिनरी वॉल है, और इसका अंदर से मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफ़र पॉसिबल है। तो इस केस में ये कंट्रोल वॉल्यूम बेसिकली एक ओपन सिस्टम ही है। कंट्रोल वॉल्यूम इज बेसिकली ओपन सिस्टम। तो आई होप कि आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम के बारे में पता चल गया है। अब आते हैं कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? आपका सिस्टम के अंदर जो भी मटेरियल है उसका फिजिकल कंडीशन को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि उसका टेम्परेचर T1 है, उसका प्रेशर P1 है, उसका वॉल्यूम V1 है। तो जो कि हम लोग उसका फिजिकल कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर रहे हैं, और उसी को ही हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज।
तो ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज दो टाइप का होता है, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वही सब प्रॉपर्टीज को बोला जाता है जो कि मास का फंक्शन नहीं है, जैसे कि टेम्परेचर सिस्टम का मटेरियल का मास का फंक्शन है ही नहीं। मास कितना भी हो जाए टेम्परेचर में उसका फर्क नहीं पड़ता। तो वो हो गया एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होता है जो कि मास का ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि वॉल्यूम, क्योंकि मास जितना बढ़ाएंगे वॉल्यूम उतना बढ़ जाएगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ वॉल्यूम। तो हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं स्टेट क्या होता है। आपका सिस्टम के अंदर जो भी मटेरियल है उसको अगर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज का थ्रू, जैसे सिस्टम के अंदर जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर T1, वॉल्यूम V1, प्रेशर P1, तो वो हुआ आपका सिस्टम का स्टेट। मतलब बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है कोई भी एक सिस्टम का स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, और उसी से मटेरियल का जो कि सिस्टम के अंदर है उसका फिजिकल कंडीशन के बारे में भी आपको पता चल जाता है। तो आइए आप पढ़ते हैं पाथ क्या होता है। आप सोचिए कि आपका सिलेंडर का अंदर, पिस्टन सिलेंडर का अंदर, या आप उसको सिस्टम ही बोलने दीजिए मेरे को, तो आपका सिस्टम का अंदर जो मटेरियल था उसका प्रेशर था P1 और वॉल्यूम था V1। इस ग्राफ में देखिए, तो उसका स्टेट यहाँ पर था। अब कुछ देर बाद आया, फिर से चेक किया प्रेशर कितना है और वॉल्यूम कितना है, और देखा कि अब प्रेशर हो गया PB और वॉल्यूम हो गया VB। तो ये पहला A स्टेट टू B स्टेट में जिस वे में गया इसको हम लोग पाथ बोल सकते हैं। तो प्रोसेस क्या है, ये तो पाथ हो गया। प्रोसेस क्या है, जब आप कोई भी थर्मोडायनेमिक पाथ का, सिस्टम का स्टेट चेंज होने का पाथ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा, हर एक पॉइंट का डिटेल आपके पास रहेगा, तब आप उस पाथ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तब उस पाथ को हम लोग प्रोसेस बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग प्रोसेस नहीं बोल सकते। जब एक पाथ को आप कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास हर एक पॉइंट का इंफॉर्मेशन रहेगा, तब उस पाथ को आप लोग प्रोसेस बोल सकते हैं। अब आते हैं साइकिल में। साइकिल क्या होता है? साइकिल वो होता है, मान लीजिए एक सिस्टम पहला जो स्टेट था वो था स्टेट 1 में। अब कुछ प्रोसेस का थ्रू वो स्टेट 2 में गया है, फिर से कुछ प्रोसेस का थ्रू वो स्टेट 2 से दूसरा कुछ स्टेट में गया जो कि फाइनल स्टेट है। लेकिन आप देखें जो पहला इनिशियल स्टेट था स्टेट 1 और जो फाइनल स्टेट हुआ, वो दोनों का प्रॉपर्टीज यानी स्टेट बिल्कुल सेम है। तब आप उसको बोल सकते हैं कि वो एक साइकिल है। तो आई होप कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, स्टेट, पाथ, प्रोसेस और साइकिल आपको समझ में आ गया है। अब आते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? डज नॉट डिपेंड ऑन मास। जैसे कि एग्जांपल आप देख रहे हैं टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये सब होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो अपना वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोचिए कि प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है क्या। आपको शायद ऐसे लग रहा है कि प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि एक कोई भी कंटेनर के अंदर कुछ गैस है, तो आप उसके साथ एक्स्ट्रा कुछ गैस उस कंटेनर में भरना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लगेगा तो कंटेनर का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से आपको शायद लग रहा होगा कि प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है नहीं, क्योंकि ये तो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो चलिए ये क्यों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है इसको हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ एक प्रॉब्लम देखिए, स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ये क्या होता है इसका बारे में भी हम लोग बात करेंगे बाद में। तो फिलहाल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो है मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो क्या क्या है? टेम्परेचर, ये तो आपको समझ में आ ही गया है, और डेंसिटी, ये दोनों का बात तो आपको समझ में आ ही गया है। तो चलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है ये जो डिपेंड्स ऑन मास, जैसे कि वॉल्यूम।
और जितना मास आप बढ़ाएंगे वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही। और एंथैल्पी एंट्रोपी का बाद आप लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आप सिर्फ एग्जाम्पल का तौर पे आप इसको देख लीजिए। अब आते हैं स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है। स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होता है जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर मास, पर यूनिट मास में जितना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है उसी को बोला जाता है स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे यहाँ वॉल्यूम को देख लीजिए, ये तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अब इसको पार मास में वॉल्यूम को आप देख लीजिए, पार मास में वॉल्यूम को क्या बोला जाता है? डेंसिटी बोला जाता है। और ये देखिए डेंसिटी कहाँ है? ये डेंसिटी है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। वैसे ही एंथैल्पी एंट्रोपी जो भी पार मास का हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब आते हैं वाई प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्योंकि आप तो सोच रहे होंगे कि ये कंटेनर के अंदर गैस है और ऊपर से अगर और ज़्यादा कुछ गैस हम भर दिया तो उसके इसमें प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब प्रेशर मास का फंक्शन हुआ। तो यह क्यों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? नहीं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है? आपको ये कॉन्सेप्ट आया है PV इक्वल टू nRT इस फार्मूला से। पहला बात तो ये है, एक कंटेनर के अंदर गैस है और वहाँ आप बाहर से कुछ बाकी गैस कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ मास कांस्टेंट है ही नहीं, तो PV इक्वल टू nRT फार्मूला इसके लिए वैलिड ही नहीं है। तो आप मेरा तरफ से सोचिए, आप सोचिए कि ये कंटेनर है जिसके अंदर कुछ गैस भरा हुआ है और जिसका प्रेशर P है। अब इस कंटेनर को एक इमेजिनरी वॉल से दो हिस्सों में बांट दे। तो मैंने एक इमेजिनरी लाइन खींच दिया। अब कंटेनर दो हिस्सों में बट गया है। इधर जो मास है वो अभी आधा हो चुका है और इस पार्ट में जो मास है वो भी आधा हो चुका है। आप सोचिए, क्या इसका प्रेशर घट गया? आधा हो गया प्रेशर? नहीं, दोनों कंटेनर जो अलग अलग कंटेनर बन गया, दोनों का प्रेशर ही अभी P करके है। इसका मतलब मास तो आधा हो गया है लेकिन प्रेशर तब भी P है, इसलिए प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आई होप कि प्रेशर क्यों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया है। आप पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो कोई भी एक सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तब बोल सकते हैं जब वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। तो पहले आते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब सिस्टम और सराउंडिंग ये दोनों का बीच में कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं रहेगा या सिस्टम का अंदर भी कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं रहेगा, तब बोलेंगे कि सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अब आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। जब सिस्टम के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ केमिकल रिएक्शन ही नहीं, अब आपका सिस्टम के अंदर सोचिए कि दो टाइप का मटेरियल है और एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में डिफ्यूज हो रहा है, तो उसको भी हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते। तो केमिकल रिएक्शन और डिफ्यूजन सॉल्यूशन ये सब जब नहीं होगा तब बोलेंगे कि सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है। और थर्मल इक्विलिब्रियम, जब सिस्टम और सराउंडिंग्स थर्मली बैलेंस में रहेगा तब बोलेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और जब ये तीनों इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तब बोलेंगे कि सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। अब आते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। तो पहले आप स्क्रीन को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए क्या लिखा है, और उसके बाद सोचिए कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैस भरा हुआ है और उसका ऊपर एक पिस्टन है और पिस्टन का ऊपर आपने कुछ डेड वेट दे के रखा है। डेड वेट यानी वेट, कुछ वेट दे के रखे हैं और आप उस वेट, अब इस कंडीशन को आप स्टेट 1 बोलेंगे जो कि इनिशियल कंडीशन है। अब उस वेट को हटा लीजिए तो क्या होगा, गैस एक्सपांड कर जाएगा और फाइनल जो स्टेट है वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, इस जर्नी का पाथ का जितना ट्रांजिशन पॉइंट है वहाँ अगर आप देखेंगे कोई भी ट्रांजिशन स्टेट इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं किया है। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते थे कि उस डेड वेट को एक साथ पूरा का पूरा हटाने से जगह आप थोड़ा स्मॉल एलिमेंट लेके थोड़ा करके आप भी हटा सकते थे। अब उस केस में वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा। उस केस में भी
उस पाथ का जितना ट्रांजिशन पॉइंट है उस सारा पॉइंट में इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो ही जाएगा। और उसी को इसलिए हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोल सकते हैं। क्वासी मीन्स ऑलमोस्ट नियर, कुछ हद तक। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हम लोग उसी प्रोसेस को बोलेंगे जो कि काफ़ी स्लो होगा और उस प्रोसेस का हर पॉइंट में कुछ हद तक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम वो अचीव कर लेता है, तभी हम उसी को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोल सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू।